जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा जैसे मार्च 2021, अप्रैल 2021 या इससे आगे के महीनों के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए और एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। इन सभी प्रश्नों को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको बंद करने की सिफारिश की गई है? तो देखिए, प्रोटोकॉल की बात हुई है तो यहां पर ये तो आपका कोई प्रोटोकॉल है नहीं, तो मतलब ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टेलनेट। ठीक है, टेलनेट को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह क्या करता है, यूजर के नेम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, G2C स्टैंड फॉर। ट्रिपल सी एग्जाम में ई कॉमर्स से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ई गवर्नेंस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो G2C आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। G2C, G2B, G2E एंड G2G, ये चार प्रकार के मुख्यतः ई गवर्नेंस होते हैं। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। देखिए, सरकार के लिए हम नागरिक हैं, ना कि उसके ग्राहक, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऐसे ही G2B का फुल फॉर्म क्या होता है, G2E का क्या होता है और G2G का क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाउंडर ऑफ बैजूस। दोस्तों, जब से ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बढ़ा है तब से बहुत सारी ई लर्निंग साइट्स हैं जो हमें मुफ्त में ज्ञान उपलब्ध कराती हैं और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो पेमेंट लेने के बाद हमें परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, फ्री में हमें उतनी चीजें मिलती हैं जितने में काम चल जाए, लेकिन परफेक्ट होने के लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर बात हुई है फाइंडर ऑफ बैजूस। बैजूस एक आपकी ई लर्निंग साइट ही है जिसके माध्यम से आप सभी पढ़ाई कर सकते हैं और इसके फाउंडर हैं बैजू रविंद्रन। कौन है, बैजू रविंद्रन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछाता है कि बैजूस को कब लॉन्च किया था, तो बैजू रविंद्रन ने सन 2011 में बैजूस को लॉन्च किया था। तो इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। जब भी आप क्लासेस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? दोस्तों, IoT आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। IoT का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और IoT आपका फिजिकल वर्ड कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। IoT का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइसेस ऑटोमेटिक हो सकती हैं, मींस जिसमें स्विच दिया गया है ऑन ऑफ करने का, वह सभी IoT के अंतर्गत आ सकती हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे गेट देखे होंगे कि जैसे ही आप उस गेट के पास में जाएंगे ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सभी IoT के द्वारा ही संभव हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है या सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछे आते हैं। तो देखिए सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। अगर कोई ये कहता है कि लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं या इंटरनेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो उसको पेपर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टॉपिक पूछ लेता है। किसी में लिब्रे ऑफिस से 10 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में साइबर सिक्योरिटी से 15 पूछ लिया। तो ये फिक्स नहीं है किस टॉपिक से ज्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट पर रेगुलर एग्जाम्स होते रहते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं कि एग्जाम्स में क्या आ रहा है। तो सभी के एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग होती रहती है, इसीलिए सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूड करना है। चैप्टर वाइज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कमांड यूज्ड फॉर इंसर्ट कैलेंडर इज, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था। तो कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए हम CAL कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है बताइए। वॉकी टॉकी, जब आपने कोई भी सैनिक से संबंधित मूवी देखी होगी या अभी भी आप चले जाएं तो बहुत जगह वॉकी टॉकी का उपयोग होता है। वॉकी टॉकी में आपने अगर ध्यान दिया हो तो बात करने के बाद हम ओवर एंड आउट बोलते हैं। ओवर एंड आउट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक समय में संचार एक ही दिशा में होता है और यह हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का पहला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जहां पर संचार 2 दिशा में हो लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है जहां पर संचार दोनों दिशा में एक ही समय में होता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन से बात करते हैं तो इसमें क्या है, फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। भाई इधर से हेलो बोलिए, उधर से भी हेलो बोलिए, दोनों लोगों को सुनाई देता है। लेकिन वॉकी टॉकी में क्या है कि एक समय में एक ही लोग बोलेंगे तभी आवाज सुनाई देगी, अन्यथा दूसरे की नहीं सुनाई देगी। इसीलिए लास्ट में ओवर एंड आउट बोलते हैं कि अब भैया मेरी बात समाप्त हो गई है, अब आगे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, टाइप किए गए टेक्स्ट द्वारा इंटरनेट पर बातचीत को सुलभ बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से आप सभी बहुत ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो रही हैं। एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि अपने रिश्तेदारों या मित्रों के साथ व्यवहार को अच्छा बनाने में वर्तमान समय में कौन सर्वाधिक कार्य कर रहा है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट ही काम कर रही हैं। तो जो आप टाइप करके बातचीत करते हैं, रात भर लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं चैटिंग, है ना। एक दूसरे से चैट करना, ये चैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वल फ्लोर 1209,11 का परिणाम क्या होगा। दोस्तों फार्मूले के पहले इक्वल का साइन जरूरी है। CCC एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले की शुरुआत किस प्रतीक से होती है, तो इक्वल के प्रतीक से होती है। CCC एग्जाम में सेलिंग, फ्लोर, राउंड, मॉड, काउंट ये फार्मूले काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। काफी सारी चेंजिंग फार्मूलों में, डिजिट्स में और पॉजिटिव नेगेटिव में होती है। इसीलिए मैंने एक कंप्लीटली वीडियो बनाया था फार्मूले के लिए, फार्मूला कैप्सूल के नाम से, जहां पर 40 मिनट के वीडियो में सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया है। सर्च करिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभय अक्षर कंप्यूटर और उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि CCC एग्जाम में फार्मूले से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर दिखाते हैं कि फ्लोर फार्मूला कैसे वर्क करेगा। दोस्तों सेलिंग और फ्लोर दो फार्मूले हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यहां पर बात हो रही है फ्लोर की। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श होता है। फर्श कहां होती है, नीचे होती है। मींस फ्लोर फार्मूला क्या करता है, हमें डिक्रीज करके वैल्यू बताता है और सेलिंग फार्मूला हमें इंक्रीज करके वैल्यू बताता है। जैसे यहां पर हमारा क्वेश्चन था इक्वल फ्लोर 1209,11 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो राइट आंसर कितना आ गया, 1199। कैसे हुआ, अगर आप देखें 1209 को डिवाइड करें 11 से तो जो आंसर हमारा आता है वो पॉइंट में आता है। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, हमें डिक्रीज करके एक ऐसी वैल्यू दे देता है जो दूसरी वैल्यू से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे अब 1199 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 1199। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इंडिया में कितने बैंक शिफ्ट कोड के साथ लिंक है? शिफ्ट कोड से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए हम शिफ्ट कोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। और भारत में 107 बैंक ऐसे हैं जो शिफ्ट कोड के साथ में लिंक है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटेल के निर्माता कौन है? बताइए, इंटेल के निर्माता कौन है? इंटेल ने क्या किया था? पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, है ना। और इंटेल के निर्माता कौन है? गॉर्डन मोरी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों लोग हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई? आईएमपीएस से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएमपीएस कब लॉन्च हुआ? तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और ये आपका 2010 में लॉन्च हुआ था। एक प्रश्न इससे संबंधित यह पूछा जाता है कि आईएमपीएस की टाइमिंग क्या है? तो आईएमपीएस 24/7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपयोग होता है। आप किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट किसने लॉन्च किया था? जब चैप्टर 6 मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर इंटरनेट का पूरा इतिहास बताया है कि इंटरनेट सबसे पहले कब आया, भारत में कैसे शुरू हुआ, या उसके पहले टीसीपी आईपी कब आया, पहला सर्च इंजन, पहला वेब ब्राउजर। तो आप चैनल को विजिट कीजिए, ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो भारत में इंटरनेट लॉन्च किया था वीएसएनएल ने, बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल। वीएसएनएल का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंगआउट्स इन वन पेज आर। एक पेज में अधिकतम कितने हैंगआउट हो सकते हैं? हैंगआउट्स एक हिसाब से समझें तो एक पेज में कितनी स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हैं, उसी को देखने का एक व्यू होता है हैंगआउट व्यू, जो आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत मिलता है। तो आप एक पेज में अधिकतम 9 हैंगआउट प्रिंट कर सकते हैं। कितना? 9 कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 इज कॉल्ड आर। मीन्स एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? मीन्स यह कैसा आईपी एड्रेस है? कभी कभी ऐसे लिख देता है और पूछ लेता है ये क्या है, तो एक प्रकार का आईपी एड्रेस है। और यहां पर कभी ये पूछ सकता है आपसे कि ये कैसा आईपी एड्रेस है, मीन्स यह किसके अंतर्गत आएगा, IPv4 या IPv6। तो आईपी एड्रेस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है जहां पर 4 है ना, यहां पर देखिए, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा, तो ये आता है IPv4 के अंतर्गत, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लूप वैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट करता है? मीन्स किस व्यू में सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखाई देते हैं, जो अदर से पिक्चर, क्लिप आर्ट या ऑडियो वीडियो का उपयोग करते हैं वो वहां पर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वहां पर प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, आउटलाइन व्यू। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया? मीन्स कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में किया गया था? दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में इंटरनेट एक्सप्लोरर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ फ्री में आपको मिलता है, जिसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन ये पूछा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ मिलने वाला लेटेस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो वर्तमान समय में विंडोज 10 के साथ हमें मिलता है।
यहां पर पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया, मींस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके एक्सप्लोरर को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी C++। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहां पर स्टोर होती है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वह आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। कहां पर होती है? रिसाइकल बिन में होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, मीन्स लिब्रे ऑफिस में जूम कौन सा है। तो यहां पर देखने पर प्रतीत हो रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो कैल्क में मिनिमम जूम होता है 20 और मैक्सिमम होता है 400। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 20 to 400। यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं और स्टेटस बार में आपको जूम का सेक्शन दिखाई देता है। यहां पर हम भी जूम कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितना हो गया 400 और मिनिमम करना है तो आप माइनस वाले पे क्लिक करके यहां पर मिनिमम वैल्यू को देख सकते हैं कितना है 20 है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम यहां से याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 57,3 का मान क्या होगा, बताइए। अभी मैंने फ्लोर फार्मूला समझाया था तो यहां पर पहले आप चेक करिए कि 57 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 3 से डिवाइड है, मीन्स 57 भी 3 से डिवाइडेड होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 57। अगर संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो फिर आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और सही बात है इसका उपयोग फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। दोस्तों ये है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।